तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। एक बात कहूं कर बुरा न मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पे आ जाते हो। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह है कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को चलाना है। जब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। आपने सुनी है ये कविता, पिछले दिनों बहुत वायरल हो रही है। आज की वीडियो में ये कविता भी आपको बताएंगे और बताएंगे कि इसका लेखक कौन है। आज के समय में जब चारों तरफ राम के नाम पर चर्चा हो रही है, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, मंदिर का उद्घाटन होगा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस पूरे देश को राममय कर दिया गया। मैं बार बार एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। इस देश में विश्वविद्यालयों में बुद्धिजीवियों के बीच, कला और संस्कृति की दुनिया के बीच, इतिहासकारों के बीच लगातार लंबे समय से एक बहस होती रही कि संस्कृति की, धर्म की और खासकर भारतीय संदर्भ में बात कर रहा हूं। आप ये मत कहने लगिएगा कि फलाने के बारे में क्यों नहीं बोलते। इस देश के धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा की खासियत यह रही है कि इसमें कमाल की विविधता है। कोई राम का भक्त है, कोई राम के खिलाफ खड़ा है। इसी देश में रावण के मंदिर भी हैं, कोई रावण को मानता है, उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं और देश में राम को भी माना जाता है। भारत का संविधान हर धर्म के व्यक्ति को उपासना की, अपने धार्मिक काम करने की आजादी देता है और हम भारत के संविधान को मानते हैं। लेकिन आज जो माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो टेलीविजन एंकर माइक लेकर आपके मुंह पर पूछें, बताओ राम के साथ हो या खिलाफ हो, ये एक राजनीति है। मैंने पीएचडी किया है तुलसीदास पर और मैंने अपनी पीएचडी में विस्तार से इसका शोध किया है। मेरी एक पुस्तक भी है, तुलसीदास आज के आलोचकों की नजर में। और इस सब शोध में हमने तमाम दर्जनों किताबों का रेफरेंस दिया है, शोध किया है कि ऐसा नहीं है कि ये पूरा देश राममय रहा हो। कभी राम से ज्यादा पूजा इस देश में शिव की होती रही। हनुमान इवन उनसे ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं। आजादी के ठीक बाद गीता प्रेस की भूमिका, अखंड रामायण पाठ की शुरुआत और रामलीलाओं का मंचन, मैंने ये देखा अपने शोध के दौरान कि पिछले तकरीबन 50 वर्षों के बीच इन तीन गतिविधियों ने, फिर से मैं याद दिला रहा हूं, गीता प्रेस जिसने महंगी महंगी किताबें बेहद सस्ते दाम पर आपके सामने पेश कर दी। एक किताब ये मुकुल की, आपको इसका नाम ही गीता प्रेस के ऊपर है और उसने शोध किया कि गीता प्रेस की भूमिका क्या है, अखंड रामायण के पाठ कब से शुरू हुए और तेज हुए, और रामलीलाओं का मंचन बड़े लेवल पर। इन सब के बिना अगर आप संस्कृति और समाज के विकास को देखना चाहते हैं तो असल में आप एक राजनीतिक एजेंडे के तहत चल रहे हैं। और इस देश में लगातार इस पर बात होती रही है और होनी चाहिए कि जय श्री राम कभी भी उस तरह से बहुत लोकप्रिय धार्मिक नारा नहीं रहा। इस देश में राम राम, सिया राम, जय सिया राम, ये सब चलता था। जय श्री राम नारा विश्व हिंदू परिषद की राजनीति की उपज है, जिसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने लोकप्रिय बनाया, इसके नाम पर आंदोलन चलाया, इसका फायदा उठाया और आज वही एक राजनीतिक इवेंट अयोध्या में हो रहा है। इसलिए सब डरे हुए हैं कि इस पर कोई बात नहीं कर सकते, हमें विरोध करना ही नहीं है। लेकिन इस बात को समझिए कि इतिहास में राम के नाम पर कितना कुछ लिखा गया। मैं जिस जिले आजमगढ़ से आता हूं, वहां के एक बड़े शायर कैफी आजमी ने राम के नाम पर कविता लिखी है। राम वनवास से लौट के जब घर में आए, याद जंगल बहुत आया जब नगर में आए,
रख से दीवानगी आंगन में जो देखी होगी, 6 दिसंबर को राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने मेरे घर में कहां से आए। पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे राम ये कहते हुए अपने दुआरे से उठे कि राजधानी की फिजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। इस कविता के साथ साथ एक दूसरी कविता भी आपसे साझा कर रहा हूं और इससे बताना चाहता हूं कि असल में संस्कृति, साहित्य, कलाओं की दुनिया में कितनी विविधता है। अल्लामा इकबाल की एक कविता है जिसका शीर्षक है राम। लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद, सब फलसफी है खित्ताए मगरिब के राम हिंद। ये हिंदियों की फिक्र फलक रस का है असर, रिफत में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिफ्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। ये एक विविधता है और इस विविधता के बीच एक तरफ रामचरितमानस तुलसीदास की है तो दूसरी तरफ वाल्मीकि की रामायण है। दोनों की कथाओं में अंतर है और मैंने वो मिसाल के तौर पर दिया कि शंभुक वध और अग्नि परीक्षा एक में है दूसरे में नहीं है, रामचरितमानस में नहीं है। तो ऐसा कैसे होता है, कैसे बदल जाती है? 300 किस्म की रामायण है, एक ही रामानुजन लिखते हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो का मकसद आपसे ऐसी ही एक सांस्कृतिक और साहित्यिक विविधता को साझा करते हुए, इंट्रो में मैंने जिस कविता का जिक्र किया वो कविता साइको शायर नाम के यूट्यूब चैनल पर 25 दिसंबर को एक वीडियो अपलोड हुई। 29 दिसंबर तक इसको 6 लाख लोग देख चुके थे और इस कविता पर परफॉर्म किया अभी मुंडे ने। इनका पूरा नाम अभिजीत बालकृष्ण मुंडे है, जो साइको शायर के नाम से कविताएं लिखते हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में गांव है अंबाजोगाई, वे वहीं के रहने वाले हैं। जलगांव के सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसी दौरान दूसरे साल में पढ़ाई के दौरान कविताएं लिखना शुरू किया। उससे पहले वो चित्रकार और रंगोलीकार थे। ललन टॉप के इस लेख में आगे विस्तार में लिखते हैं कि उनकी नियति कुछ और थी, उनका व्यक्तित्व बहुत वर्सेटाइल है। इन्होंने इतिहास में किताबें लिखी हैं, शंभू गाथा, छत्रपति संभाजी महाराज जो शिवाजी के पुत्र थे, इनकी जीवनी लिखी है। मराठी में स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और कविताएं भी करते हैं और इसमें एक अभिनय करते हुए उन्होंने अपनी कविता साझा की। तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। इस कविता का यह बंद मैं आपसे साझा कर रहा हूं, सुनिएगा। हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो, कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह है कि मर्यादा में रहना होगा और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। जब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तब ही तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं, सोच रहे हो कौन हूं मैं, चलो बता ही देता हूं। तुमने ही तो नाम दिया था, मैं पागल कहलाता हूं। नया नया हूं यहां पे तो ना पहले किसी को देखा है, वैसे तो हूं त्रेता से, किसने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई कि यहां कुछ तो मंगल होने को है, कि भरत से भारत हुए राज में, सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, नहीं वहां पे सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज में रहते थे पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है, नहीं मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर, अगर सच ही है तो क्या कहने। तो सबको राम पता ही होगा, तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा, तो फिर बताओ फिर कि क्या है राम, बताओ।
अरे पता है तुमको क्या है राम, या बस हाथ धनुष तरकश में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा। लक्ष्मण जिसको कहते भैया, जिसकी पत्नी सीता मैया, फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको पता है राम, या वो भी आकर हम बताएं। बड़े दिनों से हूं यहां पर, सब कुछ देख रहा हूं कब से, प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूं सबसे। एक बात कहूं अगर बुरा न मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पे आ जाते हो। इशारे में कविताएं बोलती हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को समझ जाएंगे। एक बात कहूं अगर बुरा न मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पे आ जाते हो। ये तुम लोगों के राम जपो में पहले सा आराम नहीं, इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। कविता का ये बंद आप तक पहुंच रहा होगा तो आप इसके अर्थ खुद ढूंढ रहे होंगे। बाकी हमारे पुरखे कबीर ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। विचार करिएगा, सोचिएगा, बाकी तो सब कुछ वहीं हो रहा है। सियासत है, इस सियासत को कौन कर रहा है, आपकी भावनाओं से कौन सियासी फायदा ले रहा है, इस पर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। देखते रहिए मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। बहुत बहुत धन्यवाद।